मूवी की स्टार्टिंग मेंटल असाइलम के बाहर बैठी ली से होती है। ली की मदर उसे लेने आने वाली है क्योंकि उसकी सिस्टर की वेडिंग है। डॉक्टर टावर्सन उसे जाने से पहले हक करते हुए बोलते हैं, तुमको कभी भी कोई भी जरूरत हो तो कॉल मी। ली अपने सिस्टर की मैरिज अटेंड करती है जहाँ पर पीटर के साथ में वो डांस करती है। ली भी काफ़ी खुश थी। तभी उसके फादर बट ली के लिए काफ़ी खुश थे। वो उसे आकर के हक करते हैं पर वो अनईजी फील करते हैं क्योंकि उन्होंने ओवर ड्रिंक किया था। अपने फादर को परेशान देख करके ली को अच्छा नहीं लगता। वो अपने रूम में जाकर के एक बॉक्स में से शार्प टूल निकालती है। उनको छोड़ करके पास ही पड़ी एक डॉल से खुद को चोट पहुंचाती है। रात को वो अपने पेरेंट्स को झगड़ते देखती है जिससे वो इतनी अपसेट हो जाती है कि गर्म चाय की केटल से खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी तो वो टाइपिंग क्लासेस ज्वाइन करती है खुद को बिजी रखने के लिए। वहीं उसकी मदर को अपनी बेटी ली की परवाह थी तो वो घर के सभी शार्प टूल्स को लॉक करके रख देती है। लेकिन ली को ये देख करके अच्छा नहीं लगता। हालांकि खुद वो अपने सभी शार्प टूल्स को फेंक देती है। तभी उसकी नज़र डस्टबिन में पड़े एक पेपर पर जाती है जिसमें रिक्वायरमेंट था और अब वो उस जॉब को ज्वाइन करने का डिसाइड करती है और रात को ही उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट डे ही वो एज अ सेक्रेटरी के लिए एडवर्ड ग्रे के यहाँ पर इंटरव्यू देने पहुँचती है तो देखती है पुरानी सेक्रेटरी रोते हुए वहाँ से जा रही है। जब वो एडवर्ड से मिलती है तो एडवर्ड उसे मना कर देता है क्योंकि वो ओवर क्वालिफाइड है। पर ली को वो जॉब चाहिए थी। हर हाल में वो खुद को बिजी रखना चाहती थी तो एडवर्ड उसे एक कप कॉफ़ी बनाने का बोल देता है। ली भी हाँ नहीं मानती और किसी तरह कॉफ़ी बना लाती है। एडवर्ड कहता है वो इसे जॉब से बोर हो जाएगी। ली कहती है वो बोर होना चाहती है। एडवर्ड कहता है मुझे बस एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है। ली एडवर्ड की हर बात के लिए रेडी थी और इस वजह से उसे वो जॉब भी मिल जाती है। उसकी मदर इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। ली भी बहुत खुश थी जॉब मिलने पर। ली की मदर उसे हर रोज़ ड्रॉप करके जाती। एडवर्ड भी ली के काम से खुश था। ली ने खुद को सजना संवारना भी शुरू कर दिया था। ली एडवर्ड के हर काम को ऑन टाइम पूरी शिद्दत के साथ में पूरा करती थी। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो एक दिन वो उसे गार्बेज से एक फाइल ढूंढने खुलाने का बोलता है। ली भी हार नहीं मानती और दूर से ये सब एडवर्ड भी देख रहा था। ली भी किसी तरह उस गार्बेज से फाइल निकाल लेती है। तभी उसकी नज़र उसकी मदर पर जाती है जो उसके लिए वेट कर रही थी क्योंकि उनको उसकी परवाह थी जबकि उसको अभी 5 घंटे और काम करना था। वो गार्बेज से फाइल लेकर के जाती है तो एडवर्ड कहता है उसे उसका दूसरा सेट मिल गया है, मतलब कि उसकी मेहनत बेकार गई। जब ली से एडवर्ड माउस ट्रैप लगवाता है तो वो उसके पैर पर चोट के निशान देखता है। ली को उसके फादर बर्ट का कॉल आता है पर वो उसको कुछ कुछ बोल देती है क्योंकि उसी समय एडवर्ड की वाइफ ट्रेसिया उससे मिलने आई थी पर वो उसे मिलना नहीं चाहता था। तभी वापस से उसे उसके फादर का कॉल आता है पर ट्रेसिया की वजह से वो उनसे बात तक नहीं कर पाती। ट्रेसिया एडवर्ड से सेटलमेंट के लिए आई थी। अब ली अपने फादर से बात न कर पाने पर वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो खुद को हर्ट करने लगती है। एडवर्ड उसे देख लेता है और वो शॉक था। वो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। रात को ली पीटर के साथ में होती है। दोनों डिनर कर रहे थे। पीटर ली को लेकर के सीरियस था। वो इनडायरेक्टली उसे शादी का पूछता है, उसे किस भी करता है पर ली खुद कंफ्यूज थी और उन दोनों को एडवर्ड भी चुपके से वहाँ खड़ा देख रहा था। और नेक्स्ट डे वो ऑफिस में ली के हर लेटर में मिस्टेक निकाल करके उससे वापस से टाइपिंग करने का बोल करके गुस्सा निकाल रहा था। मतलब कि वो उसे पीटर के साथ में देख करके गुस्सा था। इवन वो उसकी छोटी छोटी हरकत के लिए भी उसको रोकता टोकता है। रात को पीटर ली को अपने पेरेंट्स के सामने ही शादी का पूछता है पर ली का कोई जवाब नहीं होता। नेक्स्ट डे ली जब कॉल रिसीव करती है ऑफिस में तो एडवर्ड नोटिस करता है कि वो किस तरह से बात करती है। अब एडवर्ड उसे बताता है कि एक सेक्रेटरी को किस तरह से बात करनी होती है। अब एडवर्ड ली के साथ में नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वो उसे कहता है तुमको मेरे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, तुम यहाँ पर फ्री हो। और उससे उन शार्प टूल्स और बैंडेड कब पूछता है और वो खुद को उनसे हर्ट क्यों करती है। ले कहती है उसे भी नहीं पता और उसे वो प्रॉमिस करती है कि वो ये सब अब दोबारा कभी नहीं करेगी और उसे आज जल्दी छुट्टी भी दे देता है ताकि वो घर तक पैदल जाए, फ्रेश एयर को फील करे। ली बाहर जाती है जहाँ उसकी मदर उसके लिए वेट कर रही थी पर वो उन्हें बोल करके पैदल चली जाती है। नेक्स्ट डे ली वापस से टाइपिंग में मिस्टेक करती है। एडवर्ड उसे बहुत डांटता है और काफ़ी क्लोज भी आ जाता है। जब ली लेटर को वापस से टाइप करके उसे उसके केबिन में देने जाती है तो एडवर्ड उसे टेबल पर रख करके झुक करके उसे वो लेटर पढ़ने का बोलता है। ली भी चुपचाप वही करती है जो एडवर्ड उसे करने का बोलता है। वो लेटर को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और जब ली को वो लेटर पढ़ रही थी तो एडवर्ड उसे पीछे से हीट करता है। दरअसल ये एडवर्ड ली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो वो उसे पनिश करने के बहाने उसे यहाँ वहाँ टच कर रहा था पर ली भी वो सब एंजॉय करती है। उसे वो सब अच्छा लग रहा था। उसके फेस पर अजीब सा सेटिस्फैक्शन
अफेक्शन था, ली भी एडवर्ड को पसंद करने लगी थी। रात को ली अब ली अपने मदर को उन शार्प टूल्स के कैबिनेट को अनलॉक करने का बोल देती है। उसकी मदर ये सुनकर के काफ़ी खुश थी क्योंकि वो काफ़ी चेंज हो रही थी और अब खुद ली अपने सभी शार्प टूल्स के बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब उन दोनों के बीच में एक अजीब सा रिलेशन स्टार्ट हो गया था। इसके बाद से ली कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। ली ने भी जानबूझ करके गलतियाँ करना स्टार्ट कर दिया था ताकि एडवर्ड उसे पनिश करे। एडवर्ड भी उसे नए नए तरीकों से पनिश करने लगा था जो कि ली को काफ़ी पसंद आता था। ली को यूँ चेंज होता देख करके उसकी फैमिली भी खुश थी। रात को एडवर्ड को याद करते हुए वो खुद को प्लीज भी करती है, साथ ही वो पीटर को भी इमेजिन कर रही थी क्योंकि वो खुद कंफ्यूज थी, उसे खुद नहीं पता था। नेक्स्ट डे ली ऑफिस से निकलने से पहले एडवर्ड को बोलती है कि वो घर जा रही है, अगर उसे ज़रूरत हो तो वो बाद में उसे बुला सकता है, वो आ सकती है। दिल से वो नाइट एडवर्ड के साथ में स्पेंड करना चाहती थी पर एडवर्ड उसे जाने का बोल देता है। वो अपसेट होकर के चली जाती है। रात को ली अपने फादर के पास हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। ओवर ड्रिंक करने की वजह से बर्ड की कंडीशन सीरियस थी। ली बहुत अपसेट थी। वो डायरेक्टली एडवर्ड के पास जाती है जिसे एक्सरसाइज करते देखती है। एडवर्ड उसे इतना लेट देख डर जाता है। वो उसे बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है। एडवर्ड भी उसे पूछता है पर वो कुछ नहीं कह पाती। एडवर्ड भी गेट बंद कर उसे चले जाने का बोल देता है। ली रोते हुए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाया जाता है एडवर्ड जो कि काफ़ी चेंज था। वो उसके साथ में काफ़ी नॉर्मल ट्रीट कर रहा था जबकि ली को वही एडवर्ड, पुराना वाला एडवर्ड चाहिए था। वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है पर कुछ भी वर्क नहीं करता। ली एडवर्ड की इतनी एडिक्ट हो गई थी कि वो खुद को उसी के तरीके से प्लीज करने की कोशिश करती है पर वो उसे अच्छा नहीं लगता। एडवर्ड चेंज तो हुआ था पर अभी वो उसे छुप छुप करके देखा करता था, मतलब कि कहीं ना कहीं एडवर्ड को शायद अपने किए पर गिल्ट था। पर ली को उसकी आदत हो गई थी तो वो पीटर के पास जाकर के वो सब करना चाहती थी। पीटर उसके साथ में इंटीमेट तो हुआ पर ली को वो खुशी नहीं मिली जो उसे एडवर्ड के साथ में मिला करती थी। नेक्स्ट डे ली एडवर्ड को एक एनवलप देती है जिसमें अर्थवर्म था, जिस पर उसे गुस्सा आता है और वो ली को साथ में इंटीमेट होकर के उसे पनिश करता है और इसमें ली को बहुत खुशी होती है और वो वापस से खुद को वॉशरूम में जाकर के प्लीज भी करती है। वही एडवर्ड को इसके बाद में अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और अब वो अपने कुछ फोटोज भी जला देता है और ली के लिए एक लेटर टाइप करता है पर वो कर नहीं पाता। नेक्स्ट डे जब ली ऑफिस आती है तो वो उससे वही इंटरव्यू वाले क्वेश्चन रिपीट कर जॉब से निकाल देता है पर वो ली जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी तो एडवर्ड उसे फोर्स करता है जिस पर ली उसे थप्पड़ जड़ देती है। जबकि एडवर्ड भी ली को चाहता था पर उसके अकॉर्डिंग ये सब गलत था जो वो ली के साथ में कर रहा था। ली उसे कहती है वो उसके लिए कुछ भी करेगी, वो सब करने के लिए रेडी है, वो जो भी उसे चाहता है। पर अब एडवर्ड के लिए वो सब गलत था जो वो ली के साथ में कर रहा था। ली रुकना चाहती पर वो उसे वहाँ से जाने का बोल देता है। यह सुनकर के ली भी चुपचाप रोते हुए वहाँ से जाने लगती है और आज उसे जाते हुए उस लास्ट वाली सेक्रेटरी की याद आती है क्योंकि वो भी जब जॉब छोड़ करके गई थी वो भी उसी की तरह से रोते हुए वहाँ से गई थी। अब ली अपनी जॉब के बारे में फैमिली को किसी को भी ये रियलाइज नहीं होने देती कि वो जॉब नहीं कर रही और हर रोज के जैसे रेडी होकर के जॉब पर जाती और हर रोज न्यू सेक्रेटरी को एडवर्ड के ऑफिस में जाते देखती थी वहीं बाहर खड़े। लेकिन अब उसने आगे बढ़ने का डिसाइड किया जिसमें उसने एडवर्ड के जैसे ही लड़कों को डेट करना स्टार्ट कर दिया था जो ठीक वैसे ही करे जैसे कि एडवर्ड करता था। पर फिर भी उसे वो खुशी ना मिली जो एडवर्ड के साथ में मिलती थी। अब इस सब से वो बोर हो चुकी थी। अब उसने वो सब कुछ छोड़ करके घर पर अपनी फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन पीटर ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ली भी रेडी हो जाती है क्योंकि उसके पास में इसके सिवाय कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो शादी के लिए हाँ बोल देती है पर कहीं ना कहीं वो आज भी एडवर्ड को ही मिस कर रही थी तो वो शादी को छोड़ करके ही वेडिंग ड्रेस में ही एडवर्ड के ऑफिस पहुंचती है और उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है और उसके बिना अब वो नहीं रह सकती। पर एडवर्ड उसे वापस जाने का बोलता है पर ली कहती है कि अब वो उसका जब तक वेट करेगी जब तक वो खुद आकर के उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। और अब ली एडवर्ड के ऑफिस में ही जिद पर अड़ चुकी थी। उसकी फैमिली आकर के उसे मनाने की कोशिश करती है पर वो किसी की एक नहीं सुनती। इवन वो वॉशरूम तक नहीं जाती, वो वहीं बैठी थी। तब आखिर में एडवर्ड अपनी जिद छोड़ देता है और उसे एक्सेप्ट कर अपने साथ अपने घर ले जा करके उसे बात कराता है। इसके बाद में दोनों इंटीमेट होते हैं। अब दोनों जल्दी शादी भी कर लेते हैं। ली की जिद, उसका प्यार उसे मिल चुका था और आज भी वो वैसे ही करते हैं जैसे वो शादी से पहले करते थे और दोनों अपने इस रिश्ते से खुश थे। और इस जगह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।